भक्तों राम राम। राधे श्याम भक्ति भावित रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम करने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी का नाइट रूटीन बनाने जा रहे हैं। तो हमने खाना खिलाकर इनको यहाँ बिठा लिया है। तो अब यहाँ कर आप करेंगे दर्शन। अब लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी बैठे हुए हैं। अब हम इनकी उतारेंगे, सबसे पहले ज्वेलरी उतारेंगे। तो मैं हल्का फुल्का घर पर डेली में इसी तरीके से श्रृंगार करती हूँ। तो अब हम इनकी ज्वेलरी उतार देते हैं। तो ये मैंने ट्रे ले ली है, इसमें मैं इनके उतार के रख दूँगी ज्वेलरी। तो अब मैं उतारती हूँ इनकी ज्वेलरी। अब मैंने इनकी ज्वेलरी उतार ली है। अब मैं करूँगी ड्रेस चेंज। तो अभी करते हैं ड्रेस चेंज। अब मैंने इनको पीताम्बरी पहना दी है, क्योंकि मसाज करते समय तो हमने करनी है इत्र की मसाज। तो मसाज करते समय बॉडी पर हाथ तभी चलता है जब वस्त्र नहीं हो, तो इसलिए मैंने इनको पहना ली पीताम्बरी। और ये ड्रेस निकाली है मैंने इनको पहनाने के लिए। ये रात को मैं पहनाऊँगी सुलाने से पहले। तो हम करते हैं इत्र से मसाज। अब मैंने लड्डू गोपाल जी को लिटा लिया। तो अब मैं दूंगी, पहले करो सबसे पहले लगाऊंगी हरिदास कुंज बिहारी श्यामा प्यारी श्यामा की जय। और ये मैं ले लूँगी चंदन का इत्र। तब इत्र से मैं करूँगी मालिश। तो अब हम सबसे पहले करेंगे चरणों पर मालिश। तो हमें किस तरीके से करनी है, इस तरीके से करनी है हमें। एक हाथ इधर से ये सीधा लेकर जाना है, ये यहाँ सीधा लेकर आना है इस तरीके से दोनों तरफ से। एक हाथ इधर से और एक हाथ इधर से। फिर इस तरीके से हमें फिंगर्स के साथ घुमाते हुए दूसरा राउंड इस तरीके से। तो आज हम दे रहे हैं इनको रेस्टेबल मसाज। तीसरी इस तरीके से, एक उंगली ऊपर और एक उंगली नीचे, इस तरीके से देंगे। फिर इस तरीके से देंगे। आपको लगेगा लड्डू गोपाल जी की नसें खुल रही हैं और नसें पर मालिश हो रही है। तो आप यदि अपने शरीर पर इस तरीके से मालिश करते हैं तो आपको भी बहुत अच्छा लाभ होगा। और घुटनों पे करेंगे हम गोल गोल, इस तरीके से हम घुटनों पे भी कर देंगे। तो घुटनों पर हम इस तरीके से दबाकर और ये कर देंगे घुटनों की मसाज। और ये हमारी हो गई पैरों की मसाज। अब हम थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे। तो यहाँ पर कर लेंगे हम फिंगर्स पर भी मसाज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम करेंगे मसाज। अब हम पैर टिका देंगे और पैर के चारों तरफ मसाज कर देंगे। इसी तरीके से मैं करूँगी दूसरे पैर पर भी मसाज। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर भी मसाज कर लूँगी, घुटने पर भी मसाज कर देंगे। तो घुटने पर जो जॉइंट का दर्द होता है तो दोनों तरफ दबाने से और इस तरीके से रगड़ने से आराम मिलता है। तो आप भी अपनी सेवा अपने आप कर सकते हैं। तो आप अपने हाथ से अपने पैर दबाकर इस तरीके से मसाज कर सकते हैं। तो अब मैं कर लूँगी इस तरीके से मसाज। अब यहाँ उंगलियां दबा लेंगे इस तरीके से। ये हो गई चरणों की मसाज। तो जैसे छोटे बच्चों को आराम मिलता है, छोटे बच्चों को नहीं, ये बड़ों को भी आराम मिलता है। तो अब मैं 1 सेकंड इनको बिठा लूँगी। अब मैं हाथों की करूँगी बिठाकर के मसाज। तो ये जो कंधे होते हैं, तो यहाँ पर जो कंधों पर दर्द होता है तो वो भी मसाज के द्वारा सही हो जाता है। तो उसे हम इस तरीके से करते हैं। फिर यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे हाथ से ले जाते हैं इस तरीके से। फिर करेंगे हम रबिंग। रब करने से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है और हमें आराम बहुत मिलता है। और उसके बाद कर लेंगे इस तरीके से हम मालिश।
पहला स्टेप ये हो गया इस तरीके से दोनों तरफ से, फिर दूसरा हो गया इस तरीके से दबाने का, तीसरी हो गई रविंग, और चौथी हो गई हमारी इस तरीके से मसाज। इसी तरीके से हैंड्स पर मसाज कर लेंगे और फिर ये फिंगर्स दबा देंगे। तो इससे इस तरीके से करने से, मसाज करने से बहुत आराम मिलता है। तो इसी तरीके से मैं दूसरे हाथ पर भी कर लूँगी। ये पहले हाथ दबाते हैं, फिर हाथ को सीधा सीधा इस तरीके से ले जाते हैं, फिर हम करते हैं रबिंग इस तरीके से। ये हम रबिंग कर लेंगे। रबिंग करने के बाद ये इस तरीके से हम उंगलियों से ये इस तरीके से हम कर लेंगे मसाज। फिर यहाँ पर हम दबा देंगे फिंगर्स। तो इस तरीके से बहुत आराम मिलता है। अब कर लेंगे हम बैक मसाज। तो वो भी हम सीधी सीधी और गोल दोनों तरीके से कर लेंगे। फिर मैं कर रही हूँ हेड मसाज। बहुत अच्छी सुगंध आ रही है और लड्डू गोपाल जी बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उनकी हो रही है मालिश। तो अब हम करते हैं हेड मसाज। अब ये रबिंग हो गई। फिर फिंगर्स से कर लेंगे इस तरीके से, फिर यहाँ कर लेंगे और थोड़ी सी फेस पर भी कर देंगे मसाज। तो ये हो जाएगी हमारी फुल बॉडी मसाज। तो आज हमने करी है इत्र से मसाज। तो अब मैं इसके बाद कर लूँगी राधा रानी की इत्र से मसाज। अब मैं राधा रानी को भी इस तरीके से पहले हाथ में लूँगी इत्र। ये मैंने चंदन का इत्र लिया है, गर्मियों पर लगाने वाला ये चंदन का इत्र लिया है मैंने। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी की इत्र से सेवा कर सकते हैं। अब मैं इनको लिटा लूँगी इस तरीके से। अब इसी तरीके से जैसे मैंने पहले की थी इसी तरीके से कर लूँगी। घुटनों पे करूँगी दोनों तरफ से इस तरीके से मालिश, और इस तरीके से मैं पैरों पर मालिश कर लूँगी। सबसे पहले करते हैं चरणों की मालिश। चरणों की मालिश में मैंने डिटेल से बताया ही था कि कैसे कैसे करनी है, इसलिए अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगी। इससे दिमाग तक की नसें खुल जाती हैं। यहाँ पर चरणों पे अच्छे से मालिश करने से दिमाग तक की नसें खुल जाती हैं। तो हम कर लेंगे। अब करूँगी मैं रबिंग। ये रब करने से नसें खुल जाती हैं। अब मैं इस तरीके से इस तरीके से कर लिया मैंने मालिश। अब मैं करूँगी दूसरे पैर की मालिश। अब मैंने थोड़ा सीधा कर दिया, तो अब मैं इस तरीके से मालिश करती आऊँगी। अब कर लेंगे रबिंग। अब ये दोनों जॉइंट घुटने के दबा देंगे, दबाकर उंगली से घुमाकर कर लेंगे मालिश। इस तरीके से उंगली घुमाएंगे और ऊपर तक मालिश करते चले जाएंगे। अब मैं राधा रानी को बिठा लूँगी। अब हम कर चुके हैं पैर की मालिश। अब हम कर देंगे बैक मसाज। वो राउंड शेप में करेंगे हम बैक मसाज। अब हम यहाँ पर कंधे से करेंगे। तो शोल्डर की मसाज इस तरीके से करी जाती है, गर्दन से लेकर सीधी इस टाइप से करी जाती है। ये होती है गर्दन की मसाज। तो हम दोनों तरफ इसी तरीके से कर लेंगे।
फिर यहाँ पर कंधों पे हाथ पर जो मसाज करेंगे वो इस तरीके से करेंगे। फिर इस तरीके से करेंगे हम रबिंग, इससे होता है ब्लड सर्कुलेशन। और फिर इस तरीके से उंगलियां घुमाकर इस तरीके से कर लेंगे मसाज। तो इससे बॉडी में बहुत आराम मिलता है। और ये अपनी मसाज हम अपने आप कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के भी कर सकते हैं, हम अपने भी कर सकते हैं, और हम अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के तो रोज़ करते ही करते हैं। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर भी कर लूँगी, इस तरीके से। अब कर लेंगे रबिंग, इस तरीके से कर लेंगे। हाथों की फिंगर पर भी दबा लेंगे। अब मैं इनको लिटा दूँगी, तब हम करेंगे हाथों की फिंगर पे मसाज। तो ये जो फिंगर होती हैं इस पर करेंगे राउंड शेप में मसाज, इस तरीके से आगे से भी और पीछे से भी। और ये फिंगर्स हम दबा लेंगे, ये इस तरीके से हम फिंगर्स दबा लेंगे। तो अब मैंने कर ली इनकी मालिश। मैं 5-7 मिनट और इनकी मालिश करूँगी इसी तरीके से, क्योंकि वीडियो वो काफ़ी लंबी हो रही है। तो भक्तों, आप ये बताना कि आपको मालिश कैसे लगी। मैं इनको अब पहनाती हूँ ड्रेस, और उसके बाद इनका बिछाऊँगी बेड। अब मैंने दोनों की बदल दी है ड्रेस, नाइट ड्रेस पहना दी है। अब मैं इनको सबसे पहले करा दूँगी आचमन, और आचमन के बाद पिलाती हूँ जल। तो सबसे पहले मैं आचमन करा दूँगी। आचमन कर लीजिए लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी। अब इसके बाद मैं पिला दूँगी मटकी से जल निकाल कर। तो अब मैं मटकी से जल निकाल लूँगी, और अब इनको पिला दूँगी जल। जल पिलाने के बाद इनका फेस साफ़ कर दूँगी। और अब लगाते हैं बेड। अब मैं इसी तरीके से लड्डू गोपाल जी का भी फेस साफ़ कर दूँगी। अब मैंने इनकी बेडशीट बिछा दी है। अब यहाँ पर लगा दूँगी मैं पिलो। अब मैंने यहाँ लगा दिए हैं पिलो। तो अब मैं यहाँ राधा रानी को लेटा दूँगी। अब ये हमारी राधा रानी यहाँ पर लेट गई हैं। और ये अब हम लिटाएंगे लड्डू गोपाल जी को। अब हमने यहाँ पर इनको लड्डू गोपाल जी को लिटा दिया। अब मैं इनको उड़ा दूँगी चादर। तो अब मैं ये हल्की सी नेट की चादर उड़ा दूँगी इनको मैं। तो भक्तों, आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। इंस्टा पर भी मेरी वीडियो डालती हूँ, तो आप वहाँ पर भी मेरे को फॉलो कर सकते हैं।